नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ। आज का विषय है किस तरीके से हमें रहना चाहिए कि हम अपने आप को रोगों से दूर रख पाएं। प्राकृतिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए हमारी दिनचर्या, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें नियमित रूप से करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ना करें यदि हम रोगी नहीं होना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम हुआ स्वस्थ वृत्तम। आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा मान्यता है स्वस्थ व्रत की। पूरे तरीके से एक अलग से विभाग बनाया जाता है जिसमें ये सिखाया समझाया जाता है कि कैसे रहें, क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे जगें, कैसे सोएं, कब जगें, कब सोएं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्वस्थ व्रत में बताई जाती हैं। अब ये जो है इसमें एक बहुत अहम भाग रखा गया दिनचर्या। दिनचर्या जो है उसमें विशेष तौर पर जो हम लोग हैं, जैसे हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय होते हैं, योग का डिपार्टमेंट पूरा होता है, तो उसमें हम एक प्राकृतिक जीवन शैली किस तरीके से जी जाए कि रोग शरीर में से धीरे धीरे करके हटना चालू हो जाएं, हम निरोगी होना चालू हो जाएं, और यदि हम निरोगी हैं तो हम भविष्य में भी निरोगी बने रहें, रोग हमारे शरीर में घुस ना पाए। ऐसी व्यवस्था को, ऐसी अवस्था को हम मेंटेन करते रहें। इसलिए हम आज बात करेंगे दिनचर्या पर। तो प्राकृतिक रूप से दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे। हम यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा होता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। जो एक बहुत अच्छी कहावत बहुत पुराने समय से बोली जाती थी, ब्रह्म मुहूर्त में जो जाग जाएगा वो उसका भविष्य जाग जाएगा, और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागेगा, सूर्योदय के पश्चात भी सोता रहेगा, जो उसका भविष्य जो है वो अंधकारमय होगा। एक और बहुत अच्छी कहावत अंग्रेजी में बोली जाती है जिसका जो होती है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अगर हम जल्दी सो जाएं क्योंकि हमें जल्दी जगना है, अगर हम जल्दी नहीं सोएंगे और जल्दी जागेंगे तो 2-4 दिन ही जाग सकते हैं, फिर नहीं तो हमारे स्वास्थ्य में बिगड़ाव आना चालू हो जाएंगे। हम रात को 2 बजे सोएं और सवेरे 5 बजे जग जाएं, 3 घंटे में नींद पूरी नहीं हो पाएगी, फिर हमें इंसोम्निया होगा, और इंसोम्निया से रिलेटेड, इंसोम्निया से इंड्यूस्ड बहुत सारी समस्याएं होना चालू हो जाएंगी। तो ऐसी अवस्था में हमें यदि जल्दी जगने का नियम बनाना है तो हमें जल्दी सोने का नियम भी बनाना पड़ेगा। इसके लिए जो कहावत बोली जाती थी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इसका ध्यान रखना है। तो हमें सवेरे जल्दी जगने का क्या करें कि सवेरे जल्दी जग जाया करें। इसके लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सोने में यदि हम थोड़ा जल्दी सो जाएं, नींद नहीं आ रही है, पलंग पर चले जाएं। और नींद नहीं आने के लिए, इंसोम्निया जिनको होता है, नींद नहीं आने की जिनको समस्या होती है, उनके लिए मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है। कृपया उस वीडियो को देख करके नींद नहीं आने की समस्या किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, आप उसके लिए वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम सवेरे जागने की बात कर रहे थे, हम कैसे भी करके सवेरे उठें, और जैसे ही हमारी आँख खुले, हमारी एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारी आँख तो खुल जाती है लेकिन आलस के मोह में आकर के हम पड़े रहते हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी बोली जाती है, अलसस्य कुतो विद्याम। जिनको आलस रहता है उनको विद्या कहाँ आती है। तो यदि विद्यार्थियों में ऐसा वाला चलन जो चल रहा है कि विद्यार्थी रात को लेट तक पढ़ेंगे और सवेरे सवेरे बहुत देर तक सोते रहेंगे, ये बड़ी ही बहुत खराब आदत है विद्यार्थियों के लिए। इसलिए ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखी जानी चाहिए कि सवेरे जल्दी जगें। जैसे ही आँख खुले आप खड़े हो जाइए। पहले के समय में होता ही ये था कि आँख खुलती थी, हम खड़े हो जाते थे, और पहले बिस्तर ऐसे नहीं हुआ करते थे बेड पड़ा हुआ है और साल में एक बार सफाई हो रही है उसकी। पहले तो खाट हुआ करती थी लकड़ी की, उस पर गद्दा डलता था और गद्दे के ऊपर चादर बिछा के हम रात को लेटते थे, और सवेरे सवेरे चादर गद्दा सब घड़ी करके हमको रखने होते थे, खाट भी उठा करके खड़ी करनी होती थी। तो वो बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। आज चलिए व्यवस्थाएं बदल गई हैं, लेकिन जगने का तो हमें सवेरे रखना ही पड़ेगा। तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगें। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब आप ऐसे मान लीजिए 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो 6 बजे के तो पहले पहले जग ही जाया करें, बहुत अच्छा रहेगा। पहली चीज़।
दूसरा है जगते ही हमें ऊषा पान करना है। जगते ही पहला काम जो है वो पानी पीने का करना चाहिए। जगते ही पानी पिए। अब पानी के लिए बहुत सारे लोग आजकल मैं देख रहा हूँ बता रहे हैं कि पानी अगर 1 गिलास पी सकते हैं तो 1 ही गिलास पी लें। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पानी पीने का ध्येय रखना है कम से कम 3 गिलास। आप आज नहीं 3 गिलास पी पा रहे हैं, चलिए ये समझ में आ जाता है। आज अगर नहीं पी पा रहे हैं तो आज 1 गिलास पीजिए, कल 1 गिलास 1 घूंट पीजिए, फिर एक एक घूंट करके रोज बढ़ाते जाइए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आप धीरे धीरे करके 3 गिलास तक पहुंच सकते हैं। और बल्कि मैं तो कहूँगा 4 गिलास तक पहुंच जाएं। यदि 4 गिलास तक पानी आप सवेरे सवेरे खाली पेट पी सकते हैं तो आप मान लीजिए बहुत सारे रोगों का निवारण केवल इसी से होगा। क्योंकि 4 गिलास पानी एक साथ पिएंगे, एक साथ जैसे नाली की सफाई करने के लिए हम 1 बाल्टी पानी भर के एक साथ जोर से फेंक देते हैं तो नाली का कचरा, नाली की गंदगी वो पूरा स्वतः ही धुल जाती है, साफ हो जाती है। ठीक ऐसे ही सवेरे सवेरे जगकर यदि हम एक बार में बड़े बड़े घूंट जल्दी कागासन में बैठ करके, जिनके घुटनों में दर्द है वो कागासन में नहीं बैठ सकते हैं तो वो कुर्सी पर बैठ करके एक बार में जल्दी बड़े बड़े घूंट पानी पी लें। और पानी 4 गिलास पीने की चेष्टा जरूर करें। आप धीरे करके आप 4 गिलास तक पहुंचिए। 4 गिलास तक पहुंचने में आपको महीना भर लग रहा है, लग जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 गिलास तक पहुंचना है। पानी पिया। पानी पीने के बाद कोशिश करिए आप 5 मिनट 7 मिनट के लिए रुक जाइए। जिनको बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, जिनको आंतों में मल रुक जाता है, जिनको अपने आप पेट साफ नहीं हो पाता है, वो 10 मिनट तक रुक सकते हैं। 10 मिनट तक रुकेंगे तो जो पिया गया पानी है वो जोर के साथ जल्दी में नीचे की तरफ उतरेगा आहार नाल में। जो भी मल, जो भी गंदगी, जो भी दीवारों पर चिपकी हुई गंदगी है उसको धोते हुए नीचे की तरफ ले जाने का काम करेगा। और जैसे ही वो पूरे के पूरे मल को मलाशय तक ले जाने में सक्षम होगा तब आपको मोशन सेंसेशन आएगा। तो जिन लोगों के सवेरे सवेरे एक बार में पेट साफ नहीं होते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1 घंटा मोशन के लिए लग रहा है, उन लोगों के लिए ये वाली व्यवस्था बहुत इफेक्टिव होती है। तो सबसे पहले आप जगते ही आपने पानी पिया, 5 7 10 मिनट के लिए रुके, फिर मोशन जाना है। तो ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऊषापानम मल विसर्जनम। मल विसर्जनम के बाद बारी आती है दंत धावनम, दांतों को धोने की, दांतों को साफ करने की। यहाँ भी हमें ये ध्यान रखना है कि हम दांतों पर जिस रगड़ के तरीके से दांतों को साफ करने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ब्रश लेते हैं और ब्रश में पेस्ट लगा करके और लग जाते हैं, जोर जोर से रगड़ते हैं। ब्रश के ब्रशेस जो हैं वो ऊपर और नीचे की तरफ फैल जाते हैं। हमारे दांत, ऊपर के दांत मसूड़े ऊपर की तरफ खिसकते जाते हैं, नीचे के दांतों के मसूड़े नीचे की तरफ खिसकते जाते हैं और दांतों की जड़ें निकलना चालू हो जाती हैं। तो ये हमारी टीथिंग जो ब्रशिंग टेक्निक है इसमें बड़ी समस्या है। तो ब्रशिंग टेक्निक जो होती है, ऊपर के दांतों में ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे के दांतों पर नीचे से ऊपर की तरफ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन ये आपके परमानेंट भविष्य को सुधार के रखने का काम करेगा। आपको बहुत अच्छा लाभ होगा इससे। तो ब्रशिंग टेक्निक का ध्यान रखना है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जो लोग आसपास नीम के पेड़ जिनके लगे हुए हैं या बबूल के पेड़ जिनके आसपास लगे हुए हैं, वो यदि संभव हो तो सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन के लिए, तो आजकल तो बबूल की, नीम की दातुन जो है ना, लकड़ियाँ, वो पैक करके ये जो मल्टीप्लेक्सेस वगैरह हैं इनमें मिलती भी हैं। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हो कि एक बार मंजन करना जब चालू करें उसके पहले छोटी सी लकड़ी नीम की या बबूल की ली और उसको बहुत चबा के, जिनको नीम बहुत कड़वा लगता है बबूल की ले सकते हैं, जिनको डायबिटीज़ है या जिनके मुंह में कोई समस्या है, दांत हिल रहे हैं या फिर मसूड़ों में से बदबू आ रही है, मुंह में से बदबू आती है, गला खराब रहता है, उनको नीम की दातुन बहुत अच्छी रहेगी। तो वो नीम की दातुन, नीम की लकड़ी लेकर के आप यहाँ दाढ़ों से दोनों तरफ खूब उसको चबा लीजिए। खूब चबाएंगे तो रस निकलेगा उसका, वो रस लार भी आएगी, लार के साथ मिलेगा, पूरे मुंह में उसको घुमाइए, पूरे मुंह की उससे धुलाई कर दीजिए, तो पूरे तरीके से एक बार पूरी शुद्धि हो जाएगी मुंह की। ये सबसे बढ़िया ओरल हाइजीन का काम करवाता है। ये आपका सवेरे सवेरे का रूटीन हुआ। इसके बाद बारी आती है, आपने मंजन कर लिया, आपका पेट साफ हो गया था, आपने मंजन कर लिया, उसके बाद सवेरे सवेरे आपको कुछ खाने पीने का ऐसा रखना चाहिए जो आपके सवेरे सवेरे खाने से आपको जो एलिमिनेशन में काम करे और जो आपके शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में काम करे। तो बहुत अच्छा रहेगा यदि आप आंवला और एलोवेरा ले लेते हैं। आंवला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, उसमें विटामिन सी होता है। आंवला माइल्ड लैक्सेटिव माना जाता है, इसलिए वो आंतों में से पूरी गंदगी को निकलवाने का काम करेगा, खून की सफाई करवाने का काम करेगा। और एलोवेरा जो है, जिसको ग्वारपाठा बोलते हैं, घृत कुमारी भी जिसको बोला जाता है, वो एक तरीके से सारी की सारी रोगों में बहुत अच्छा माना जाता है। सब रोगों के लिए, चाहे वो त्वचा के रोग हों, चाहे वो पेट के रोग हों, चाहे वो आपके डायबिटीज़ का केस हो, चाहे वो किडनी की समस्या हो, चाहे वो लिवर की समस्या हो, एलोवेरा सबके लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। तो आप मंजन करने के बाद एलोवेरा और आंवला ले सकते हैं,
यदि संभव हो जाए तो गिलोय का उपयोग। गिलोय जो है वो अमृता कही जाती है। अमृता मतलब अमृत का काम करती है, जो बहुत फायदा करती है। आप यदि सवेरे सवेरे फ्रेश होने के बाद, मंजन करने के बाद आंवला, एलोवेरा और गिलोय तीनों का 2-2, 3-3 चम्मच रस मिला करके आप उसमें, अगर आपको शुगर नहीं है तो उसमें थोड़ा मिश्री का पाउडर मिला सकते हैं, और यदि आपको शुगर है तो बिना मिश्री के इसका उपयोग कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा, पूरे शरीर का शोधन करवाने का काम करेगा। इसके बाद बारी आती है व्यायाम की। तो निश्चित तौर पर जिनको बहुत ज़्यादा काम रहता है पूरे दिन, जो पूरे दिन में कहीं कोई व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते, वो सवेरे थोड़ा जल्दी जग करके, अगर सवेरे सवेरे पेट साफ हो जाए, आपका मुंह पूरा साफ है, आपने आंवला, एलोवेरा, गिलोय ले रखा है, उसके बाद यदि आप व्यायाम कर लेते हो तो ये व्यायाम का समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वोत्तम समय माना जाता है सवेरे का, क्योंकि पेट बिल्कुल खाली होता है उस समय आप जो भी व्यायाम करना चाहो आप टहल सकते हो। टहलने को लेकर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उसमें आप कैसे टहलें, क्या नियम होते हैं टहलने के, सारा बताया गया है। आप आसन कर सकते हैं, आसनों का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं किसको कौन से आसन करने हैं। प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम का भी वीडियो है, तो वो स्पेसिफिक है। आप टहलना कर सकते हो, आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार। जो जॉगिंग कर सकते हैं वो जॉगिंग कर लें, जो रनिंग कर सकते हैं वो रनिंग कर लें। जो जिस तरीके से शरीर में से ऊर्जा को जो व्यय कर सकते हैं, वो ऊर्जा का व्यय करने के लिए उस वाले माध्यम का उपयोग करके व्यायाम जरूर करें। और व्यायाम के बाद, इसमें व्यायाम में थोड़ा यदि संभव हो जाए तो प्राणायाम का जरूर अभ्यास करें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम। और आजकल क्या है, मानसिक रूप से बड़ी अस्थिरता रहती है, ऐसे समय में हम यदि संभव हो जाए तो कम से कम 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक यदि हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं, और कम से कम 7 से 11 बार यदि हम ओमकार का उच्चारण कर लेते हैं, तो मानसिक स्थिरता पैदा करने के लिए, शरीर को बिल्कुल स्थिर चित्त बनाने के लिए, मन को बिल्कुल एक जगह पर केंद्रित करवाने के लिए, हमारे फोकस, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाने का सबसे अच्छा काम करेगा। तो ये हो जाएगा सवेरे सवेरे व्यायाम तक का। अब व्यायाम करने के बाद बारी आती है, हमेशा ये कहा जाता है कि व्यायाम करने के बाद कुछ मधुर रस का उपयोग करें। तो मधुर रस केवल वो लोग ले सकते हैं जिनको शुगर नहीं है। जिनको शुगर है, उन पहले से ही मधुमेह का रोग है, वो फिर मधुर रस नहीं ले सकते। तो ऐसे समय में जो लोग शुगर नहीं है जिनको अभी तक, वो मधुर रस में चाहे तो कोई भी 1 गिलास फलों का रस ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नींबू, आधा नींबू, उसमें 1 चम्मच शहद 1 गिलास पानी में घोल करके, गुनगुने पानी में घोल करके वो पिया जा सकता है व्यायाम करने के बाद, वो भी बहुत इफेक्टिव रहेगा। फिर बारी आती है हमारे अल्पाहार की, नाश्ते की। नाश्ते में ये बड़ी समस्या आ रही है कि नाश्ते में लोग कहते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा खाओ, इतना खाओ कि पेट भर जाए, या फिर जो भारी है वो नाश्ते में खा लो। ऐसा नहीं है। नाश्ते का मतलब होता है अल्पाहार। अल्पाहार का मतलब है कम मात्रा में, अल्प मात्रा में और सुपाच्य भोजन का उपयोग, जो जल्दी पच जाता हो। उसमें आप दलिया ले सकते हैं, उसमें आप खिचड़ी ले सकते हैं, या फिर उसमें आप फलों का सलाद ले सकते हैं, ताजे फल जो हैं वो खा सकते हैं, या फिर आप सब्जियों का सलाद नाश्ते में उपयोग में ले सकते हैं। और इसके साथ यदि संभव हो जाए तो 3, 4, 5 जो ग्रीन लीव्स होती हैं, कुछ भी पत्ते जो भी हैं आपके पास, अगर नीम है, आपके पास अगर आंवला है, आपके पास अगर जो जामुन है, आम हो गया, अशोक हो गया, अमरूद हो गए, तो इनके पत्ते अगर बाय चांस आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप इन पत्तों का 2-2, 3-3 पत्ते सारे लेके, थोड़ा सा इसका जूस बनेगा, उसमें थोड़ा पानी मिला करके वो जूस आप पीजिए। ये ग्रीन जूस सबसे बढ़िया माना जाता है। ये फाइटोकेमिकल से बहुत अच्छे तरीके से युक्त होता है। आपके शरीर में जो भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको बांध करके शरीर से निकलवाने का काम करता है। ये जूस ग्रीन जूस कहा जाता है। इसके साथ यदि आप चाहें तो थोड़ा बहुत 1 टमाटर, 1 खीरा या आधा खीरा, और थोड़ा सा उसमें आधा या 1/4 करेले का टुकड़ा डाल देंगे, तो ये आपके लिए फिर से डिटॉक्सिफायर हो जाएगा, ब्लड प्यूरिफायर हो जाएगा। तो जो रक्त शोधन का काम जब हमें करवाना है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से रक्त शोधन का काम भी करेगा। ये आपका अल्पाहार होगा। अल्पाहार कच्चा खाना है, ये विशेष ध्यान रखना है, और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा चबा कर खाया जाए। मैंने खाने को किस तरीके से खाना है, कैसे खाएं, इसका पूरा एक वीडियो है कि आप कैसे खाओगे, क्या क्या खा सकते हो, किस किस कंटेंट को कैसे खाना है। आपको मौन रह के खाना चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए, आप मोबाइल पर बात करते हुए ना खाएं, आप टीवी देखते हुए बात ना खाएं, आप क्रोध की अवस्था में ना खाएं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप अगर शोक की अवस्था में हैं, शोक है आपको, ऐसे समय में भी भोजन ना करें। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक नियम होते हैं, इनका पालन ज़रूर करें। उसके बाद दोपहर के भोजन का जब नियम आता है, आप छोटे मोटे जो भी काम है आपके वो करते रहिए बीच में।
दोपहर का भोजन जो है वो जो लोग ऑफिस जाते हैं वो टिफिन कैरी कर सकते हैं, जो लोग घर पर आके खा सकते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो घर में जाके खाना खा सकते हैं, वो कोशिश करें। यदि आपने 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आपने कुछ अल्पाहार लिया था तो 3 घंटे के बाद आपको आपका लंच ले लेना चाहिए, और वो जो टाइम है वो 12:30 मैक्सिमम 1 बजे के पहले पहले आपको अपना लंच ले ही लेना चाहिए। वैसे तो 12 बजे के पहले पहले का टाइम होता है वो, तो 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में आपका लंच हो जाए। लंच में आप चपाती, सब्जी जो है उसमें मिर्च मसाले कम हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल चिकनाई नहीं हो, नमक का उपयोग कम से कम किया हो वो सब्जी, और उसके साथ में आप छाछ ले सकते हो, ये विशेष ध्यान रखना है। आप भोजन के तुरंत बाद पानी का उपयोग न करें, भोजन के तुरंत पहले भी पानी नहीं पीना है और भोजन के साथ भी पानी नहीं पीना है। पानी पीने की आवश्यकता तब होती है जब हम खाने को कम चबा के खाते हैं, खाना अटकता है, फिर हमें पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें बहुत चबा के खाना है, इतना चबाएं कि खाना मुंह में ही रस हो जाए, दांतों को मिक्सी समझ करके खाने को बिल्कुल पीस दिया जाए। जितना खाने को पीसेंगे उतना खाना आराम से पचेगा, उतनी ज़्यादा लार निकल के आएगी। लार में पाचक एंजाइम होते हैं, खाने को पचाने का काम करेंगे। ये आपके दोपहर का खाने का काम हो गया। दोपहर के खाने के बाद यदि संभव हो तो थोड़ी देर के लिए, यदि जैसे हम ऑफिस में हैं तो विश्राम खैर हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर संभव हो जाए तो हम बेशक 5 मिनट के लिए थोड़ा विश्राम कर लें, लेट लें, वो बहुत अच्छा रहता है। तो संभव हो जाए तो इसका प्रयास करें, और यदि नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है, आप 2, 5, 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम चल लीजिए। चलने के बाद फिर आप अपने काम पर लग जाइए। उसके बाद फिर आपका आता है 3 से 4 बजे का टाइम जो होता है वो सपर्स का टाइम होता है। उस समय यदि पॉसिबल हो तो हम हर्बल टी या ग्रीन टी या लेमन टी या फिर लेमन ग्रास टी, कुछ भी इनमें से अवेलेबल हो जाए वो ले सकते हैं। या फिर अगर ये नहीं हो पा रहा है तो हम हल्का गुनगुना पानी, उसमें आधा नींबू निचोड़ करके, यदि शुगर नहीं है तो उसमें शहद मिलाया जा सकता है, शुगर है तो हम विदाउट हनी भी उपयोग में ले सकते हैं, वो हो जाए। फिर हमारा जैसे ही ऑफिस क्लोज होता है हम घर जाएं, और अगर मान लीजिए हमारा ऑफिस 10 बजे तक चलने वाला है तो फिर हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम शाम के डिनर का भी टिफ़िन कैरी करके जाएं। वो जो है डिनर को कैरी करना ज़रूरी है, क्योंकि डिनर्स जो हैं वो हमारे 8 बजे के पहले पहले हो जाने चाहिए। अगर 8 बजे के पहले डिनर नहीं हो रहा है तो फिर हमें उसमें से फिर ग्रेन्स को निकाल देना पड़ेगा। अगर हम 9 बजे खाना खा रहे हैं, 9:30 बजे खाना खा रहे हैं, तो फिर हम सब्जी ले सकते हैं, हम ज़्यादा मात्रा में उबली हुई सब्जी का उपयोग कर सकते हैं, सूप ले सकते हैं। फल और सलाद रात को खाने के लिए वैसे मना किया जाता है, लेकिन कोशिश अगर रहे आपकी कि आपको सलाद बहुत ज़्यादा प्रिय है, खाना ही है, तो फिर सलाद को थोड़ा सा स्टीम करके उबली हुई सब्जी के साथ सलाद खा सकते हैं। ये लेट नाइट्स का है, लेट नाइट्स में फिर आपको चपाती को तो बंद करना ही पड़ेगा, तो ये ध्यान रखें। अगर पॉसिबल हो जाए लेट नाइट्स का, अगर आपका बहुत ज़्यादा रूटीन रहता है तो शाम के समय फिर हम वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन वो कम दिनों में ही है। बहुत ज़्यादा लेट अगर भोजन का उपयोग करेंगे तो वो फिर भोजन पचेगा नहीं, हमको पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं ज़रूर करवाएगा। फिर ये हो जाती है बात। इसके बाद फिर है 2 जो डिनर आपने लिया, मान लीजिए आप कॉमनली डिनर 8 बजे करके फ्री हो जाते हैं, तो 1 से 1.5 घंटे के बाद हम रात को सोने से पहले कुछ थोड़ा सा कुछ भी गर्म पी के सोएं। तो जो गर्म, जैसे गर्म दूध के लिए बोला जाता है, तो वो स्लीप इंड्यूसर है। दूध में कैल्शियम अच्छा होता है, कैल्शियम चैनल्स होते हैं, मांसपेशियों को रिलैक्स कराने का काम करता है, ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स कराने का काम करता है, स्लीप इंड्यूसर माना जाता है। लेकिन जिनको गर्मी से रिलेटेड कोई समस्या है, पित्त की समस्या ज़्यादा रहती है, फिर वो रात को दूध का उपयोग नहीं कर सकते। फिर वो हल्का गुनगुना सा पानी या सादा पानी, उसमें चाहें तो जिनको कफ कोल्ड की थोड़ी ज़्यादा समस्या रहती है तो वो आधी काली मिर्च और थोड़ा सा एक आधी चुटकी के आसपास सौंठ का पाउडर पानी में मिला करके उसमें हल्का सा 1 बूंद या 2 बूंद नींबू के रस की मिला करके चाय की तरह सिप कर करके वो पी के फिर मुंह को अच्छे तरीके से खंगाल के मंजन करके फिर सोएं। रात को मंजन करना अति आवश्यक है। यदि संभव हो तो हम दिन में भी मंजन कर लें, यदि हम 2 बार कर सकते हैं तो हम सवेरे सवेरे मंजन करें। अगर 1 बार ही करना है तो हम रात को मंजन करके निश्चित तौर पर सोएं, तभी हम सवेरे जगेंगे, जगते ही पानी पी सकते हैं। नहीं तो अगर हम रात को मंजन करके नहीं सोए, मुंह में गंदगी रहेगी, जगते ही पानी पिएंगे तो वो इन्फेक्शन जो है वो आंतों में जाएंगे, वो नुकसान करेंगे। तो ऊषापान, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऊषापानम तभी है जब हम रात को मंजन करके सोएंगे। तो रात को मंजन करके जरूर सोना है, मुंह को खंगाल कर, और मैं तो कहता हूँ गरारे करके। गर्म पानी लिया, उसमें थोड़ी हल्दी मिलाई, थोड़ा नमक मिलाया, उस गर्म पानी से गरारे करके, ताकि गले तक पूरा साफ हो जाए, जीभ पूरी साफ हो जाए, मुंह पूरा साफ हो जाए, उसके बाद हम रात को सोएं। ये पूरा सवेरे जगने से लेकर के रात को सोने तक का हुआ। इसमें स्नान का जो था, आप चाहें
तो शुद्धि के बाद स्नान कर लें, या फिर व्यायाम करने के बाद, वो मधुर रस लेने के बाद फिर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान के लिए मैंने पूरा एक टॉपिक बनाया हुआ है, पूरा वीडियो है, स्नान विधि, किस तरीके से आपको स्नान करना चाहिए, स्नान विधि पूरी है। उसमें आपको उन विधियों का ध्यान रखते हुए स्नान करेंगे तो वो स्नान भी आपको पूरा लाभ देगा। तो ये सारी बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी समझ रहा था। तो ये होती है दिनचर्या। इस तरीके से यदि हम अपने दिनचर्या को थोड़ा सा संयमित करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा नियमित करने की कोशिश करेंगे, तो दिनचर्या हमको पूरा लाभ देगी। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।